बढ़िया, आप सुनाओ। बैठिए। और यार आप तो अभी सेमिनार से आ रहे हैं ना? हाँ हाँ, कैसा रहा? बहुत अच्छा था सेमिनार, लेकिन उसमें जो मैंने रिजल्ट्स देखे और जो स्टैट्स आए इतने भयानक थे। आजकल 50-60 साल की उम्र में लोग मर रहे हैं और इसकी शुरुआत यंग एज में हो जाती है। हाँ यार, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, स्पेशली यंगर जनरेशन का, फिजिकल इनएक्टिविटी इतनी ज़्यादा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है। उसके साथ साथ जंक फूड इतना लोग खा रहे हैं कि उस वजह से ये सब जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं ये बढ़ते ही जा रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा है अब क्या करा जाए। अरे यार पता नहीं क्या करें। देखो हम इतना कुछ करते हैं, प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं, कैंप्स हम लगा रहे हैं, डेमोज देते हैं, समझाते हैं, इतनी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, फिर भी ये बच्चे लोग ये सुनते नहीं हैं। हम अब पता नहीं क्या करें। इसके बावजूद भी अगर नहीं कुछ बदला तो मुझे तो लगता है भगवान ही सब कुछ कर सकता है। हमारा तो जो होना था वो हो लिया। भगवान? हाँ यार, ये तुमने बड़ा अच्छा आइडिया दिया। क्यों ना भगवान को यहाँ बुला ले अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। अब यमराज है, वो पूरी दुनिया का लेखा जोखा रखते हैं। अगर वो सबको समझाएंगे तो मुझे लगता है उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। यमराज? ये कैसे आइडियाज दे रहे हो आप सोनिका? यमराज को कैसे बुला सकते हैं यहाँ पे? यार आजकल के इस हाईटेक जमाने में क्या पॉसिबल नहीं है। अब तुमने वो मूवी नहीं देखी, कोई मिल गया, जादू वाली? यार वो राकेश रोशन वाली। हाँ हाँ हाँ। तो क्यों ना यमराज जी कोई मैसेज भेज के बुला लेते हैं लोगों को सुधारने के लिए। हाँ हाँ ठीक कह रहे हो आप। चलो चलो मैसेज कर देते हैं। आओ आओ। अब क्या हो गया इसको? अच्छा भला तो चल रहा था, इसका मैसेज आ गया। जब से ये फोन आए हैं ना, हमारा तो जीना ही हराम हो गया। पहले खराटे मार के सोते थे, अब तो नींद भी नहीं आती। यमराज जी को तो बताना ही पड़ेगा। YAMRAAJ, यमराज। फोन उठा लो। हेलो जनाब। हेलो। जनाब कहाँ पर हो आप? मैं कहीं भी हूँ, तुझे इसे क्या हुआ? जनाब धरती से डॉक्टरों के मैसेज आ रहे हैं। मैसेज आ रहे हैं? क्यों? जनाब मिलके बात होगी, मिलो मुझसे आप। चलो ठीक है, मैं शेव करवा के तुम्हारे पास जल्दी से जल्दी कल पहुंचता हूँ। शेव करवा के कल? चलो ठीक है जनाब। ओ चित्रगुप्त जी महाराज, मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ यार। अगर तुमने फोन उठाना नहीं होता तो ये अपने सर में मारने के लिए रखा है। जनाब जब आपको पता है भी मैंने फोन नहीं उठाना तो बार बार फोन करके अपना जुलूस क्यों निकलवाते हो? चित्रगुप्त, मैं तेरा सीनियर हूँ यार, तू मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकता। तो कैसे बात करूं मैं आपसे? भाई वो तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे? जनाब मैं धरती का काम संभाल रहा हूँ यहाँ पे। धरती का काम संभाल रहे हो? धरती पे काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, जिसकी वजह से मेरा भी काम बढ़ गया है। अच्छा हाँ। वो कैसे भाई? जनाब धरती पे मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। देखिए मेरी एक्सेल शीट में भी प्रॉब्लम आ रही है, लैपटॉप बार बार हैंग हो रहा है। तो भाई वो मुझे भी ब्रह्मा जी का फोन आया था, वो भी कुछ ऐसी बात कर रहे थे। ओ भाई, ये धरती पे इतने लोग मर क्यों रहे हैं? जनाब मैंने कौन सा MBBS की हुई है? छोड़ो सारी बातों को भाई, हमें धरती पे चल के देखना चाहिए कि इतने लोग मर क्यों रहे हैं। जनाब बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, तो चले धरती पे। चलो।
महाराज जो अपने इमरान मुकुट है जी वो कहाँ गए? ओ भाई, हम जैसे ही धरती पर गिरेंगे वो भी हमारे साथ गिरेंगे। महाराज अब मेरे कहने का मतलब है वो भी हमारे साथ धरती पे नीचे आ जाएंगे अपने आप। अच्छा हाँ, ठीक है जी। महाराज महाराज जब भी धरती पे आओ ना कुछ हो जाता है। देखो पैर का नाखून टूट गया। ओ भाई, वो ये धरती है? महाराज अभी भी नहीं पता लगा यही धरती है। वो ये वही धरती है जिसकी सनी देओल कसमें खाता है। धरती माँ की कसम। महाराज वही धरती है ये। हैं? ओ भाई, महाराज भाग दौड़। वो कौन सी भाग दौड़? जिंदगी की भाग दौड़, जीने की जद्दोजहद। ओ भाई छोड़ो सारी बातों को, हम धरती पे काम करने के लिए आए हैं, काम करें अपना। हाँ, चलो 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 भाई। महाराज आओ चलें फिर। चलो किधर? महाराज चलें काम पे। कैसे? पैदल। पैदल? वो तेरे दिमाग में फर्क है। वो माई सेल्फ यमराज यार, मैं पैदल नहीं जाता है। महाराज वो चौक से ना 10 नंबर की बस सीधी जाती है। वो मैं हूँ, मैं यमराज। वो मैं हमेशा अपनी पर्सनल गाड़ी पे जाता हूँ। आई डोंट लाइक बसेज यू नो। पर्सनल या मंगवा लो फिर। मंगवानी पड़ेगी। मंगवा लो। हैं? मंगवाओ। मंगवा लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं तो 50 बंदे मूरे ला लेना तो तुसी मेरी कार आगे अपना मोटरसाइकिल ला लिया। नहीं नहीं जनाब, हम तो आपको बताने के लिए आए थे कि आपकी गाड़ी का टायर पंचर है। गाड़ी का टायर पंचर है, तुसी पंचर लाने वाले हो? नहीं जी, असि तो दसन वाले हैं। दसन वाले हो। हुण मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਂਚਰ ਹੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਿਸ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਛੱਡਣ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਜਾਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਂਚਰ ਬਣੀ ਪਈ ਆ ਯਾਰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ।
वो इसके पास टाइम नहीं था। डरती की बात थी। चले? हाँ जी, चलो भाई चलो। यार चित्रगुप्त, ओ हम सारे शहर का चक्कर लगाए, ओ लेकिन हमने काम तो कुछ भी नहीं किया यार। महाराज मैं भी यही देख रहा हूँ, आप करने क्या आए थे और कर क्या रहे हो? मतलब है जी मेरा कुछ नहीं। ओ भाई, ओ मेरे दिमाग में एक बड़ा ही सॉलिड आइडिया है यार। बताओ जी। यार हम यहाँ से ना गायब होंगे अपनी तंत्र विद्या से। जी महाराज। हाँ अच्छा। और हम जहाँ भी जाके प्रकट होंगे ना, वो वहीं से काम शुरू कर देंगे। महाराज आज पहली बार ना आपने अकल की बात करी है। वो बंदा ही बड़ा कमाल का हुआ है। चले महाराज, चले जी। चलो। ओ भाई चित्रगुप्त जी महाराज। हम पहुंच गए। हाँ जी। भाई फिर काम शुरू करो। बिल्कुल महाराज। ओ वो देख पास में घर है, वहीं चलते हैं। चलो आओ फिर। सीनियर कौन है? दरवाजा कौन खटखटाएगा? भाई कौन है? ले आए हो इधर, इसलिए आए हो? मैं यमराज। यमराज? अभी मैंने 60 साल जीना है, 4 शादियां करनी है, और यहाँ किस लिए आए? यार उठ जा। यार ओ यार ये बुड्ढे ने मार मार के हमारा तो आलू का रायता बना दिया। पहलवानों के टब्बर से था जी। ओ भाई ओ कभी नेम प्लेट भी पढ़ लिया करो। चले कहाँ जाएंगे भाई? अगले घर चलते हैं जी। तो भाई काम तो करना ही पड़ेगा। चलो चले। चलो बात छोड़ो, ओ ये तो पकड़ो, वो इसके बिना बात नहीं बनती यार। चलो। वही वो हम नए घर में पहुंच गए हैं। हाँ जी। वो यहाँ पर देखते हैं लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है भाई। चलो जी। आओ आओ। सीनियर कौन है? बाबू जी। तो दरवाजा कौन खटखटाएगा? आप ही खटखटाओगे जी। कौन है? कौन है? मैं यमराज जी। यमराज? यमराज हो तो पड़ोसिया के घर जाओ ना, मेरे घर क्या लेने आए हो? मुझे तो अभी हीरोइन बनना है, हीरोइन। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। और तुम कौन? मैं तो सर्फ बेच रहा था जी, एक सर्फ के साथ सारी कंपनी फ्री। मैं बिना सर्फ के भी अच्छा धो लेती हूँ। तुम आओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ मत दिखना। तुम यहाँ से।
महाराज कुछ करो। ओ यार मैं क्या करूं अब? महाराज क्यों ना मद्री शो के लोगों के लाइफस्टाइल को देखें। ओ ये तो बड़ी सही बात बोली तूने यार। और महाराज हम फिटनेस से भी बच जाएंगे। बिल्कुल सही कहा तूने। ओ भाई, वो जो बंदा सामने बैठा है ना, उसकी कुंडली निकालो जरा। वो ये लोग लेट सोते हैं, लेट उठते हैं। पर महाराज ये लेट सोते क्यों हैं? ओ भाई, रात भर ये 12 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक तो डिस्को में डांस करते हैं दारू पी के, फिर उठेंगे कैसे? तभी महाराज इनके खाने पीने जागने उठने का कोई टाइम नहीं होता। बात तो तूने बिल्कुल सही कही है। ये तो बर्बादी है। अगर नौजवान पीढ़ी का ये हाल है तो समाज का क्या होगा, अपने देश का क्या होगा? वो भाई, ये इन लोगों का स्टेटस सिंबल है, लाइफस्टाइल का हिस्सा है, वो इसलिए तो पीते हैं ये लोग। जनाब मुझे तो लगता है इसमें भी लोगों का ही दोष है। वो कैसे भाई? देखो जी, पहले ये नशा करते हैं नंबर बनाने के लिए, बिल्कुल। फिर वही नशा धीरे धीरे इनकी मजबूरी बन जाता है, इनकी आदत बन जाता है, फिर ये छोड़ नहीं पाते। ओ वाह भाई, वो तू हमेशा से इतनी समझदार बातें करता है। क्यों? बस मन किया पूछ लिया। अच्छा जनाब, हाँ? आपको ऊपर वाला बल्ला खाली है? नहीं तो क्यों? बस मन किया पूछ लिया। सीनियर कौन है? आप। यमराज कौन है? आप। तो फिर सवाल कौन पूछेगा? आप। काम करने आए हो ना यहाँ पे, काम करो, ठीक है ना? बातें इधर उधर की नहीं करनी मेरे साथ। उधर देखो, उंगली करो। सॉरी। ओ भाई, वो जो बंदा सामने बैठा है ना, उसकी कुंडली निकालो जरा। एक मिनट जनाब। जनाब, इसका सूर्य और शनि एक ही घर में एक ही बेंच पर बैठा हुआ है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। क्या हुआ भाई? जनाब, इसका ज़ोडिएक साइन कैंसर है और इसकी मौत भी कैंसर से ही होगी। तेरी मौत मुझे लगता है मेरे हाथों से होगी। ओ बेवकूफ, इसकी दूसरी वाली कुंडली निकालो यार। अच्छा, दूसरी वाली जनाब? हाँ। एक मिनट। हाँ। नाम सिद्धांत चावला, उम्र 25 साल, मेंटली डिप्रेस्ड,
डाइजेशन लेवल 0, फेफड़ों का रंग जेट ब्लैक, फ्रस्ट्रेशन लेवल मशीन खराब। ओ भाई, वो छोड़ो सारी बातों को, वो इसके पास चल के देखते हैं वो इसे प्रॉब्लम क्या है यार। चलो चलो फिर। भाई साहब खाना खा रहे हो? क्यों खा नहीं सकता? मैं गरीबी रेखा के नीचे हूँ। नहीं नहीं जी, वो इनके कहने का मतलब था कि इतना सारा खाना आप अकेले ही खा रहे हो। नहीं नहीं, साथ कुर्सी खाएगी, साथ में ये ट्रे खाएगी, ये तो बोतल है पिए भी नहीं। मेरा फोन तो मेरी जेब में है, वो डकारे भी मारता है। आपने अच्छा याद दिलाया, खाना खाना था। ट्रे तू भी खा ले, कुर्सी तू भी खा, और बोतल लग गया पता। मेरे सारे साथी से मिल लिए, अब दफा हो जाओ यहाँ से। भाई साहब आप तो नाराज हो गए। आपने सही समझा, मैं नाराज ही हो गया हूँ। एक मिनट, तुम लोग जनाब, ये तो कोई पर्सनल लाइफ वाली है। क्यों भूल गए पिछली वाली धुलाई? नहीं जी, वो हम कैसे भूल सकते हैं। नेवर। हम तो इनकी खाने की कैपेसिटी देखकर आ गए, हमें लगा इन्होंने कल रात से कुछ नहीं खाया। क्यों भाई साहब, आपने कुछ नहीं खाया ना? बिल्कुल सही समझा आपने, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया। देर रात तक हम काम जो करते हैं। भाई साहब ऐसा क्या काम करते हैं जी आप? नहीं, आपको क्या लगता है कि मैं क्या काम करता हूँ? नहीं बोलो, क्या काम करता हूँ मैं? मोमोज वाला। स्प्रिंग रोल वाला। ना ना, गच्चक गच्चक वाला। और कॉल सेंटर में काम करता हूँ मैं। कॉल सेंटर वाला। आजकल के 60% यूथ कॉल सेंटर में काम करते हैं। आई नो वेरी वेल जी, आई एम यमराज। जनाब यम ना करो, पिछली बार बहुत पिटाई हुई थी। यम्मा जनाब एक मिनट है। देखिए, हम आपको सिर्फ इतना समझाना चाहते हैं कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव कर लें तो आप एक सुखी और लंबा जीवन जी सकते हैं, और यही समझाने के लिए हम आपको यहाँ पर आए हैं। ओ जी, मैं तो कहता हूँ कि हम आप लोगों को बहुत कुछ नहीं कह रहे, बस आप सुबह टाइम से उठिए, टाइम से सोइए, टाइम से खाना खाइए, टाइम पे योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपनी जिंदगी में बड़ा आनंदमय जीवन बिताएंगे आप। शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगा। सारे चले गए, वो सभी चले गए। वो यार, हमारी यहाँ पे कोई बात सुन के राजी नहीं है, हैं? चलो फिर। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हमारी कोई बात नहीं मान रहा, वो नौजवान पीढ़ी पूरी तरह नशे में फंस गई है। पर यमराज जी, कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप चिंता मत कीजिए जी, मैं अपना मिशन पूरा करके ही वापस आऊंगा। डॉक्टर साहब नींद नहीं आती। डॉक्टर साहब नींद नहीं आती। तुम काम क्या करते हो भाई? डॉक्टर साहब मैं कॉल सेंटर में काम करती हूँ। भाई रातों को फोन पे लगे रहोगे तो नींद कहाँ से आएगी? सारी रातें तो तुम्हारी शिफ्टें चलती हैं। तो मैं तो डे शिफ्ट में काम करती हूँ डॉक्टर साहब। जो तुम ये रातों को बैठ बैठ के सीरियल देखते हो ना, ये देखने बंद कर दो, नींद अपने आप आ जाएगी। और हाँ, मेरी ना कीलें निकल आई हैं डॉक्टर साहब। कीलें निकल रही है तो कारपेंटर के पास जाओ ना, डॉक्टर खटपटिया के पास क्या लेने आए हो तुम? ओहो, कीले मतलब कील मुहासे। भाई तुम जो ये फास्ट फूड खाते हो ना, जैसे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये सब खाने बंद कर दो। घिया खाओ, टिंडे खाओ, तोरी खाओ, हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ, कीले निकलने अपने आप बंद हो जाएंगी तुम्हारी। बात समझ में आ गई है? घर जाओ और ये सब खाना बंद कर दो, और 10 दिन बाद आके मुझसे मिल लेना, मैं तुम्हें दवाइयां लिख दूंगा। डॉक्टर साहब देखो मैं मोटी हो गई। डॉक्टर साहब रास्ते में जाते समय मुझे मोटी 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 कहते डॉक्टर साहब। पता है, सिनेमा हॉल में आके तो मैं 2-2 टिकटें खरीदनी पड़ती है डॉक्टर साहब। देखो इधर भी चर्बी, उधर भी चारों तरफ चर्बी डॉक्टर साहब।
भाई ऐसा है, तुम ना पहले तो ये फास्ट फूड जो होता है ना, जैसे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये सब खाना बंद कर दो। ये जो तुम घी, दूध, पनीर खाती हो, इसको भी बिल्कुल बंद कर दो। नशा वशा करती हो कोई? नहीं डॉक्टर साहब। अगर करती हो तो वो भी बंद कर दो। घर का कोई काम धंधा देख लिया करो। शारीरिक एफर्ट करने से शरीर स्वस्थ रहता है। सारे दिन वेले पड़े रहोगे तो क्या हो जाएगा? बात समझ में आ गई है? जी डॉक्टर साहब। बात समझ में आ गई है तो घर जाओ, शारीरिक वर्क करना शुरू करो और 10 दिन बाद आके मुझसे मिल लेना, मैं तुम्हें दवाइयां लिख दूंगा। वो डॉक्टर, वो तेरे दिमाग में कोई फर्क है क्या? फास्ट फूड खाने से तूने मना किया, तेरी बात मान ली, पर दूध, घी, पनीर, भाई ये तो अच्छी चीजें होती हैं, ये खाने से क्यों मना कर रहा है? वो तुझे डॉक्टर की डिग्री दी किसने होए? भाई ये क्या कह रहे हो तुम लोग? मैंने घी, दूध, पनीर खाने के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल ही बदल गया है। पहले लोग घी, दूध, पनीर खाते थे और फिजिकल वर्क करते थे, तो घी, दूध, पनीर खाने का फायदा भी होता था। अब दफ्तर में जाएंगे तो काम बैठ के, घर में जाएंगे तो सारे काम बैठ के। घी, दूध, पनीर खाते हैं तो उसका कोई फायदा तो होता ही नहीं। यहाँ तक कि अगर कभी मार्केट में भी चले जाए ना, तो गाड़ी पार्किंग में नहीं लगाने के, दुकान के बाहर जाके लगाएंगे ताकि इन्हें पैदल ना चलना पड़ जाए। अब बताओ इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अभी थका दिया। डॉक्टर साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी जी। हमें आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम चलते हैं जी। नहीं डॉक्टर साहब, डरने की कोई बात नहीं है जी। ये आपका सामान हमारे पास रह गया था। ये देते जाओ भाई, बहुत जरूरी चीज है ये। जी जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, हम चलते हैं जी। अच्छा जी। भाई साहब आगे हो जाओ थोड़ा सा, मैंने भी आसन करने हैं। ओए तुझे पता नहीं है मैं महाराज, महाराज आपकी मुच्छें उड़ा दी बम्ब ने, नाई ने। तेरी मुझे उड़ा दी बम्ब ने, उस तरह ने। महाराज आप सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी? वो जब से डॉक्टर ने बताया है ना कि सुबह सुबह एक्सरसाइज करने के बहुत फायदे हैं, वो तब से मैं यहाँ पे रोज 5 बजे आ जाता हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। महाराज डॉक्टर के बताए अनुसार मैंने भी सुबह एक्सरसाइज शुरू कर दी है। ओ इसका मतलब चित्रगुप्त, तुझे डॉक्टर की बात समझ आ गई है? आपको आ गई जी डॉक्टर की बताई हुई बात, सुबह सुबह एक्सरसाइज? आ गई आ गई आ गई आ गई। तो देखा आपने, ब्रह्मा जी और यमराज जी ने अपनी रिसर्च में जो पाया वही हमने आईसीएमआर की रिसर्च में भी जाना। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जिनका ट्रेंड आजकल बढ़ रहा है, वो है ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। एंड द रिस्क फैक्टर लीडिंग टू दीज आर अनहेल्दी डाइटरी पैटर्न्स and physical inactivity and increasing use of TV, mobile and fast growth of BPOs, etc. जैसे कि आप इस फिल्म में देख ही चुके हैं, यही समय है कि हमें समझ लेना चाहिए prevention is better than cure and one should inculcate the habits of yoga and meditation, spiritual and religious orientation, healthy diet, which so we can get rid of lifestyle diseases. This we can only do with modification in our behavior.